एक रात का तूफान में रिया शर्मा, एक मशहूर मॉडल, अपने बॉडीगार्ड विक्रम सिंह के साथ कई खतरनाक पलों से गुजर चुकी थी। हाईवे पर हमला, बारिश में भीगना और विक्रम की बहादुरी ने मेरे दिल में एक अनकही हलचल पैदा कर दी थी। विकास मेहरा और उसके शैडो नेटवर्क की साजिश का खुलासा हो चुका था और मेरे पिता राजेश शर्मा ने अपनी सिक्योरिटी टीम लगाकर मामले को संभाल लिया था। लेकिन उस रात मेरे फोन पर आए एक अनजान मैसेज ने मेरे दिल में नया डर पैदा कर दिया। विक्रम का राज जान लो रिया, वो तुमसे बहुत कुछ छिपा रहा है। मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या विक्रम मुझसे कुछ और छिपा रहा था? और ये नया खतरा क्या था? कहानी आगे बढ़ती है। मैं अपने कमरे में थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैसेज को बार बार पढ़ रही थी और मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। विक्रम बाहर पहरा दे रहा था। उसकी साए जैसी मौजूदगी मुझे सुकून दे रही थी, लेकिन अब उस पर शक का एक बादल मंडराने लगा था। मैंने उसे बुलाया, विक्रम मेरे पास आओ। वह तुरंत कमरे में आया। उसकी आंखों में चिंता थी। रिया, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैंने फोन उसके सामने रखा और कहा, ये देखो, ये मैसेज अभी आया। तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? विक्रम ने मैसेज पढ़ा और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, रिया, मुझे नहीं पता ये मैसेज किसने भेजा, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा। तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। मेरा सेना का अतीत, मेरे दोस्त रोहन की शहादत। मेरे पास छिपाने को और कुछ नहीं है। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन मेरे मन में बेचैनी थी। मैंने कहा, विक्रम, अगर तुम सच कह रहे हो तो ये लोग तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये राज क्या है? वह चुप रहा। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं। फिर उसने धीरे से कहा, रिया, शायद ये लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं ताकि तुम मुझ पर भरोसा न करो, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए सब कुछ करूँगा। मैं उसकी आंखों में देख रही थी, लेकिन मन में एक शक का कीड़ा कुलबुला रहा था। मैंने कहा, विक्रम, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अगर कोई बात है तो अभी बता दो। मैं और रेहे से नहीं सह सकती। विक्रम के छिपे राज का खुलासा। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और मेरे सामने बैठ गया। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। रिया, मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने सेना छोड़ दी क्योंकि मेरी गलती से मेरा दोस्त रोहन शहीद हो गया, लेकिन मैंने पूरी बात नहीं बताई। उसने रुककर मेरी ओर देखा, जैसे ताकत जुटा रहा हो। रोहन सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वह मेरे बड़े भाई जैसा था। उस मिशन में हम एक आतंकी ठिकाने पर छापा मार रहे थे। मैंने गलत सिग्नल दिया और हमारी पोजीशन उजागर हो गई। रोहन ने मुझे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला। उसकी शहादत के बाद मैं टूट गया था, लेकिन ये सब यही खत्म नहीं हुआ। विक्रम की आवाज भारी हो गई। रोहन की बहन अन्या ने मुझे इसका जिम्मेदार ठहराया। वह मुझसे नफरत करती थी। उसने कहा कि वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। कुछ महीने पहले उसने मुझे ढूंढ लिया और धमकी दी कि वह मेरे अतीत को सबके सामने लाएगी। मुझे लगता है ये मैसेज उसी का हो सकता है। मैं स्तब्ध थी। अन्या, लेकिन वह तुम्हारे अतीत को क्यों उजागर करना चाहेगी और मुझसे इसका क्या लेना देना? विक्रम ने कहा। रिया, अन्या को लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली है, जबकि उसका भाई वापस नहीं आएगा। शायद वह तुम्हारी शोहरत का फायदा उठाकर मुझे बदनाम करना चाहती है, या फिर कोई और है जो उसके दर्द का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। विक्रम, तुमने जो किया वो एक गलती थी। तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, और अगर ये अन्याय है तो हमें उससे बात करनी होगी। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा डर था। नए मैसेज की साजिश। अगले दिन विक्रम ने अपने दोस्त अजय को फोन किया और मैसेज का नंबर ट्रैक करने को कहा। अजय ने कुछ घंटों बाद जवाब दिया, विक्रम, ये नंबर किसी अन्य के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। ये एक डिस्पोजेबल नंबर है जो शैडो नेटवर्क से जुड़ा हुआ लगता है।
विकास मेहरा भले ही पकड़ा गया, लेकिन उसका रैकेट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मैंने चौंक कर कहा, तो क्या ये लोग अभी भी मेरे पीछे हैं? अजय ने फोन पर कहा, रिया, इनका असली मकसद तुम्हारे पिता को कमजोर करना है। तुम सिर्फ एक जरिया हो। वे तुम्हारी छवि खराब करके राजेश शर्मा की राजनीतिक साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और विक्रम का अतीत इस साजिश का हिस्सा हो सकता है। विक्रम ने गुस्से में कहा, अजय, हमें इनका सरगना ढूंढना होगा। विकास मेहरा तो बस एक कठपुतली था। अजय ने जवाब दिया, मुझे एक लीड मिली है। दिल्ली में एक क्लब है, मिडनाइट हेवन, जहां इनके कुछ लोग मिलते हैं। हमें वहां जाकर पता लगाना होगा। मैंने विरोध किया, विक्रम, ये बहुत खतरनाक है। तुम पहले ही घायल हो। लेकिन विक्रम ने मेरी बात काट दी। रिया, मैंने तुमसे वादा किया है, ये खतरा मैं खत्म करूंगा। रिया के पिता का और हस्तक्षेप उसी दिन शाम को मेरे पिता फिर से मेरे घर आए। इस बार उनके साथ उनकी सिक्योरिटी टीम के हेड मेजर वर्मा थे। पापा गुस्से में थे। रिया, मैंने तुझे कहा था कि चंडीगढ़ चल, लेकिन तुम नहीं मानी। अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम कल मेरे साथ चलोगी। और ये विक्रम, मैं इसे नहीं जानता। मैं अपनी सिक्योरिटी टीम पर भरोसा करता हूँ। मैंने गुस्से में कहा, पापा, विक्रम ने मेरी जान बचाई है, आप उसे गलत नहीं समझ सकते। पापा ने विक्रम की ओर देखा और कहा, विक्रम, मैं तुम्हारी बहादुरी की कदर करता हूँ, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी मेरे लिए सबसे जरूरी है। मैंने मेजर वर्मा को तुम्हारे अतीत की जांच करने को कहा, तुम्हारा सेना छोड़ना और रोहन की शहादत। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, सर, मैंने रिया को सब बता दिया है। मैं अपने अतीत की जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन मैं रिया की हिफाजत के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। पापा ने उसे गौर से देखा, फिर मुझसे कहा, रिया, मैं मिडनाइट हेवन क्लब की बात जान चुका हूँ। मेरी टीम वहाँ छापा मारेगी। तुम और विक्रम इस मामले से दूर रहो। मैंने कहा, पापा, मैं अपनी जिंदगी को डर के साए में नहीं जी सकती। अगर ये साजिश मेरे खिलाफ है, तो मैं इसका सामना करूंगी। पापा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन मेजर वर्मा तुम्हारे साथ रहेंगे। और विक्रम, अगर तुम्हें मेरी बेटी पर जरा भी खरोंच आई, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिडनाइट हेवन में खतरनाक मुठभेड़। विक्रम, अजय और मेजर वर्मा की टीम ने मिडनाइट हेवन क्लब में छापा मारने का प्लान बनाया। मैंने जिद की कि मैं भी साथ जाऊंगी। विक्रम ने विरोध किया, लेकिन मैंने कहा, विक्रम, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। आखिरकार उसने हामी भर दी। रात 11 बजे हम क्लब पहुंचे। मेजर वर्मा की टीम ने बाहर पोजीशन ले ली, जबकि विक्रम और मैं अंदर गए। क्लब में तेज म्यूजिक और रंग बिरंगी लाइट्स थीं। विक्रम मेरे करीब था, उसकी आंखें हर कोने को स्कैन कर रही थीं। तभी एक आदमी मेरे पास आया और बोला, रिया शर्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उसे पहचान लिया। वह विकास मेहरा का करीबी राकेश था। विक्रम ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, बता, तेरा बॉस कौन है? राकेश ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुम बहुत होशियार बनते हो, लेकिन तुम्हारा अतीत तुम्हें डुबो देगा। तभी क्लब में हंगामा मच गया। कुछ गुंडे हमारी ओर बढ़े, लेकिन मेजर वर्मा की टीम ने उन्हें घेर लिया। मुठभेड़ के दौरान राकेश ने एक फाइल मेरे सामने फेंकी। ये देखो रिया, तुम्हारा बॉडीगार्ड कितना भरोसेमंद है। फाइल में कुछ पुराने दस्तावेज थे, जिनमें विक्रम के सेना छोड़ने की असली वजह लिखी थी। उसने न सिर्फ गलत सिग्नल दिया था, बल्कि मिशन के कुछ गोपनीय दस्तावेज गलती से आतंकियों तक पहुंच गए थे। यह एक बड़ा स्कैंडल था, जिसे सेना ने दबा दिया था। मैंने विक्रम की ओर देखा, मेरी आंखों में सवाल थे। उसने कहा, रिया, ये सच है, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें सब बता देता, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी। तभी एक गोली की आवाज आई। राकेश ने विक्रम पर निशाना साधा, लेकिन मेजर वर्मा ने उसे पकड़ लिया। क्लब में अफरातफरी मच गई।
विक्रम ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और बाहर ले गया। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्र थी। रिया, तुम ठीक हो? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में उथल पुथल थी। राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसने कबूल किया कि शैडो नेटवर्क का असली सरगना एक और बड़ा नाम था, सुरेंद्र चौधरी, एक राजनीतिक लॉबिस्ट जो मेरे पिता का पुराना दुश्मन था। सुरेंद्र ने विकास मेहरा और राकेश को इस्तेमाल किया था ताकि मेरे पिता की साख को नुकसान पहुंचे। नया खतरा और रिया विक्रम की नजदीकी छापे के बाद सुरेंद्र चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पिता ने मुझे गले लगाया और कहा, रिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपनी दुनिया से दूर रखना चाहता था, लेकिन मेरे दुश्मनों ने तुम्हें निशाना बनाया। विक्रम चुपचाप खड़ा था। मैंने उससे कहा, विक्रम, तुमने मुझे सब बताया, लेकिन तुम्हारा अतीत मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। तुमने मेरी जान बचाई और मेरे लिए तुम। मैं रुक गई, शब्द मेरे गले में अटक गए। विक्रम ने मेरी आंखों में देखा और कहा, रिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मेरा अतीत तुम्हारे लिए खतरा है तो मैं चला जाऊंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, विक्रम, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहोगे। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अनकहा वादा था। लेकिन तभी मेरे फोन पर एक और मैसेज आया, सुरेंद्र चौधरी सिर्फ शुरुआत था, असली खेल अब शुरू होगा। मेरी सांस रुक गई। विक्रम ने मेरा फोन लिया और कहा, रिया, ये खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा।